यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी की एक्सपर्ट भी हैं और चीफ भी हैं, यानी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की जो भी फॉरेन पॉलिसी बनती है उसकी जो मेजर चीफ है वो कैजा कैलिस हैं। अब कैजा कैलिस ने क्या बयान दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। कैजा कैलिस said that Moscow reckless is escalation after a Russian drone flew through Romania's airspace, the second incursion over a NATO country in less than a week. She said that the violation of Romanian airspace by Russian drones is yet another unacceptable breach of a EU, European Union member state sovereignty. This continued reckless escalation threats regional security. तो कैजा कैलिस जो यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी चीफ हैं उन्होंने ये बात की है कि रशिया बार बार नेटो के कंट्रीज की जो सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है। कभी वो अपने ड्रोन्स जो हैं वो भेज देता है पोलैंड के अंदर, कभी वो अपने ड्रोन्स जो हैं वो रोमानिया के अंदर भेज देता है। आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि अभी इस टाइम नेटो के जितने भी कंट्रीज हैं इन सारे कंट्रीज के जो डिफेंसेस हैं ये इस टाइम टोटली एक्टिव हैं। ये सब कुछ हुआ क्यों ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको याद होगा एक हफ्ते पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो थे वो यूरोप गए थे। यूरोप में उनकी मुलाकात हुई थी फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन से, केर स्टार्मर साहब से, जर्मनी के चांसलर से और जितने भी नेटो की लीडरशिप है उससे। अब गालिबन रशिया इस चीज़ को देख रहा है बड़े गौर से और रशिया मैसेज देना चाह रहा है सारे नेटो कंट्रीज़ को कि अगर आपने गलती से भी अपनी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश की, बूट्स ऑन द ग्राउंड किए आपने नेटो के यूक्रेन के अंदर, तो मैं आपको फारिग कर दूंगा, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये एक तरह से रशिया की तरफ से एक ये रेड लाइन दे दी गई है कि अगर एक भी फौजी नेटो का लड़ा यूक्रेन की तरफ से तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा नेटो के लिए। इसलिए रशिया कभी इस्टोनिया को थ्रेट कर रहा है, कभी लैथविया को थ्रेट कर रहा है, कभी पोलैंड को, और आज उसने रोमानिया को थ्रेट किया। मैं आप लोगों को भी एक मैप दिखाना चाहता हूं और उस मैप को देख के आपको चीज़ों का अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि इस टाइम थ्रेट किस लेवल का है। देखिए, इस टाइम जो है मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, उस मैप को बड़े गौर से देखिएगा और सवालात भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, ये मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। ये मैप जो है, ये मैप इस टाइम यूरोप का है। अभी कौन कौन से कंट्रीज को खतरा है कि रशिया आने वाले दिनों में उन पर अपने ड्रोन्स फेंक सकता है या अटैक कर सकता है। ये नेटो का सारा ईस्टर्न फ्लैंक है। ईस्टर्न फ्लैंक नेटो इसलिए कहता है क्योंकि ईस्ट वाले कंट्रीज हैं, इसमें फिनलैंड है, इस्टोनिया है, लैथविया है, लिथुएनिया है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है। पहले मैं आपको रोमानिया की बात बताऊं, पहले मैं लेकर जा रहा हूं आपको रोमानिया पे ताकि आपको कहानी समझ आ जाए असल की कहानी क्या हुई है। पहले मैं आपको रोमानिया की तरफ लेकर जा रहा हूं। ये कोर मैप है, ओके, ये रोमानिया, ओके। हुआ आज कल ये हुआ है, ये मोल्दोवा है, ये यूक्रेन है, ओके। हुआ ये है कि एलिगेशन लगाया है रोमानिया ने कि गालिबन इस साइड से ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी या यूक्रेन की जो स्टेट है ये वाली, इस स्टेट से या ब्लैक सी की तरफ से रोमानिया की तरफ जो है एक ड्रोन भेजा है रशिया ने। वो ड्रोन या तो इस साइड पे आया है और फिर जब बुचारेस्ट जो रोमानिया का कैपिटल है यहाँ से 2 F-16 उड़े हैं तो वापस वो ड्रोन यहाँ तक आके दोबारा वापस चला गया और F-16 उसका पीछा करते रहे, लेकिन वो ड्रोन वापस ब्लैक सी में जाके या तो वो क्रैश कर गया या वो कहीं और वापस रशिया चला गया। द थिंग इज दैट या तो वो ड्रोन इधर से आ सकता है इस साइड से क्योंकि ये भी यूक्रेन का हिस्सा है और यूक्रेन पे तो आपको पता है हर बार अटैक होता रहता है, या तो वो ड्रोन जो है वो उड़ के यहाँ से आ सकता है। अब प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ रोमानिया ने इस चीज के बारे में नहीं सोचा था कि रोमानिया के ऊपर भी कोई ड्रोन आके उसको थ्रेट करने की कोशिश करेगा, बट द थिंग इज दैट ये चीज अब हो गई है, ये बात याद रखिएगा। मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस इसमें यूक्रेन भी कुछ कर सकता है, लेकिन मैं आपको यूक्रेन के बारे में बाद में बताऊंगा। अभी इस टाइम थ्रेट परसेप्शन क्या है इस मैप को आप गौर से देखिएगा। थ्रेट परसेप्शन इस टाइम ये है कि फिनलैंड, इस्टोनिया, लैथविया, लिथुएनिया जो इस टाइम बेलारूस के साथ हैं, पोलैंड का भी बेलारूस और यूक्रेन के साथ जो है वो बाउंड्री लगती है, चेकोस्लोवाकिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी, रोमानिया और ये आप देख रहे हैं बल्गारिया। ये सारे कंट्रीज जो है इस टाइम इनको ये फियर है कि आने वाले कुछ दिनों में रशिया अपने ड्रोन्स इधर भी भेज सकता है, इस्टोनिया में, लैथविया पे और लिथुएनिया पे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट लगते हैं ना कंट्रीज, या बेलारूस की तरफ से भेज सकता है जो पोलैंड में पिछले दिनों बेलारूस की तरफ से 19 ड्रोन्स गए, या वो यूक्रेन में ड्रोन्स भेजेगा रशिया और वो उड़ते वो लगेगा ऐसा कि यूक्रेन की तरफ गए हैं लेकिन उड़ते उड़ते वो वापस या तो वो चेकोस्लोवाकिया में चले जाएंगे या स्लोवाकिया में या हंगरी में या रोमानिया में, क्योंकि रोमानिया में आज एक ड्रोन गया है। अब अगला ठिकाना बल्गारिया भी हो सकता है बिकॉज ये सारे कंट्रीज जो है ना इसको कहता है नेटो ईस्टर्न फ्लैंक।
नेटो इसको ईस्टर्न फ्लैंक इसलिए कहता है क्योंकि ये नेटो के ही कंट्रीज हैं और ये ईस्टर्न साइड पे लगते हैं, रशिया के बहुत करीब, जिससे नेटो को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है इस पूरे इलाके में। सो इस बात को समझिएगा बड़े गौर से, ये बड़ा क्रिटिकल इशू है, ये बहुत कोई मजाक नहीं है, इट्स अ वेरी क्रिटिकल इशू। अब ये सारे कंट्रीज आप देख रहे हैं, ये सारे कंट्रीज फिनलैंड से लेके बल्गारिया तक सारे कंट्रीज इस टाइम जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली बड़े परेशान हैं और थ्रेट परसेप्शन जो है वो पूरे इस टाइम नेटो में बड़ा हाई है। अब मैं अगली बात करूंगा क्योंकि मैप्स दिखाना बड़ा जरूरी था, आपको समझाना बड़ा जरूरी था ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो व्हाई दिस इशू इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर रशिया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस टाइम यूरोप इस टाइम क्यों इतना परेशान है, क्योंकि यूरोप परेशान था लेकिन यूरोप अब ज्यादा परेशान है। सुनिएगा बात मेरी, ओके। अगली बात अब ये है कि अब टेंशंस जो है वो क्यों इतनी हाई हुई हुई हैं इस टाइम, पूरे यूरोप में टेंशंस इतनी क्यों हाई हुई है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ इस टाइम बेलारूस में रशिया और बेलारूस की मिलिट्री ड्रिल्स चल रही हैं, पहली बात तो ये होगी। अगली बात सुनिएगा, टेंशंस हैव रन हाई इन द ईस्टर्न यूरोप skies since more than a dozen Russian drones entered Polish airspace last week, prompting NATO to scramble fighter jets to shoot some of them. The incident drew condemnation from Western officials. टेंशंस तब शुरू हुई जब वेडनेसडे की सुबह 6:30 बजे 7:30 बजे पोलैंड के टाइम के मुताबिक सुबह सुबह 19 ड्रोन जो हैं वो पोलैंड की एयर स्पेस में आए और उसके बाद टेंशन शुरू हो गई। उसके बाद पोलैंड और पूरे का पूरा नेटो परेशान हो गया। कल जो है वो सैटरडे था, कल जो है वो रोमानिया की एयर स्पेस के अंदर भी रशिया ने अपना एक ड्रोन भेजा है और वो ड्रोन जो ही उस ड्रोन ने देखा कि 2 F-16 फाइटर जेट उसकी तरफ आ रहे हैं गिराने के लिए, वो वापस मुड़ गया, या तो वो ब्लैक सी में चला गया या तो वो गालिबन यूक्रेन में ही जाके क्रैश हो गया किसी जगह पे, लेकिन रोमानिया में वो क्रैश नहीं हुआ। लेकिन ये भी एक प्रोवोकेशन है। अगली बात आपको, तो अब देखिए Romania is also a NATO member. Okay, Romania is also a NATO member. According to the Romanian government, they said that the Romanian Air Force had detected a Russian drone in the country's airspace. It deployed 2 F-16 fighter jets shortly after 6 p.m. local time to monitor Russian airspace on Ukrainian infrastructure near the Romanian border. After 20 minutes later, they detected the drone in Romanian airspace. अब रशिया कर क्या रहा है सुनिएगा, रशिया कर ये रहा है, ये नई स्ट्रेटजी है रशिया की जिससे वो चेक करना चाह रहा है नेटो के डिफेंसेस को। देखिए रशिया जो है वो ये है कि रशिया इस टाइम जो है वो कर ये रहा है कि रशिया अपने ड्रोन्स को यूक्रेन के बॉर्डर्स पर भेज रहा है, जो बॉर्डर्स लगते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। रशिया शुरू में ये शो कराता है कि मेरे ड्रोन्स तो आपके कंट्रीज में नहीं जाएंगे, मेरे ड्रोन्स तो सिर्फ इस इलाके को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे और फिर अटैक कर देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो कर ये रहा है, उसने पिछली बार भी किया, 2 दिन पहले भी ये किया। पहले वो पोलैंड के बॉर्डर के पास गया, पोलैंड को ये फील हुआ कि ये ड्रोन्स मेरी तरफ नहीं आएंगे, ये ड्रोन्स यूक्रेन के अंदर ही क्रैश करेंगे, लेकिन वो पोलैंड के अंदर आके क्रैश किए। यही चीज रशिया ने किया आज स्टार्ट रोमानिया के साथ। तो रशिया कर ऐसा रहा है कि वो अपने ड्रोन्स यूक्रेन के अंदर भेजता है, लेकिन वो यूक्रेन के अंदर क्रैश नहीं हो रहे, वो आगे भेज रहे हैं, आगे जो नेटो के कंट्रीज हैं। अब नेटो के कंट्रीज इस वजह से बहुत परेशान है, दैट्स वाई वो जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। और अब बहुत सारे मिलिट्री एसेट्स यूरोप से, खासतौर पे जर्मनी से, फ्रांस से और यूके से मूव करना शुरू कर दिए इन ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ, ईस्टर्न यूरोप या ईस्टर्न फ्लैंक जो है नेटो का। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात ये है कि जो इस टाइम रोमानिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। रोमानिया की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि द ड्रोन्स डिड नॉट फ्लाई ओवर पॉपुलेटेड एरियाज एंड डिड नॉट पोज एन इमिनेंट थ्रेट टू द सिविलियन पॉपुलेशन। रोमानिया की गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो ड्रोन था वो बॉर्डर के इलाके के पास ही रहा है, थोड़ा बहुत वो अंदर आया रोमानिया के, लेकिन वो किसी पॉपुलेटेड इलाके की तरफ नहीं गया और उसने किसी पॉपुलेटेड इलाके को थ्रेट नहीं किया, लेकिन इसने रोमानिया की एयर स्पेस को ब्रीच किया है। ये बात हम सब लोग मानते हैं। दैट इट हैज, आगे ये बात करता है कि Romania has received authorization to shoot down the drone, but at the moment when they had detected contact, they assessed that the collateral risk and decided not to open fire. अब जब रोमानिया के फाइटर जेट्स ने ये देखा, अब मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ, 2 रोमानिया के फाइटर जेट्स जो हैं वो इस टाइम उड़ रहे हैं, एक जो है